हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन स्टेप विद दिलीप सर यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो पेज नंबर 306 के ऊपर हमें दिया हुआ है। इसमें देखो लास्ट में हमें क्या पूछा गया है, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ओम प्रकाश, पंकज एंड जगदीश। अगर ट्रांजेक्शन को हम अच्छे से रीड करेंगे तो हमें 3 नाम उस ट्रांजेक्शन में दिए गए हैं। और पहला ट्रांजेक्शन अगर रीड करेंगे तो हमें क्लियर होता है कि इसमें कौन ड्रॉवर है, कौन ड्रॉवी है, और फिर आगे जाके जगदीश का क्या रोल इस क्वेश्चन में है। देखो पहले ट्रांजेक्शन में हमें दिया हुआ है पंकज परचेज गुड्स। पंकज ने अगर गुड्स परचेज किए, मतलब ये कौन हुआ, ये डेटर है। डेटर मतलब हमारा कौन है, ये ड्रॉवी है। क्यों? क्योंकि इसने गुड्स को परचेज किए हैं, और जो गुड्स को परचेज करता है वो हमारा डेटर है, और वही हमारा कौन होता है, ड्रॉवी होता है। पंकज ने परचेज किए मतलब किसने सेल किए हैं। आगे देखो हमें क्या बोला है, पंकज परचेज गुड्स फ्रॉम होम टू ओम प्रकाश ऑन क्रेडिट। ओम प्रकाश से गुड्स क्रेडिट के ऊपर इसने परचेज किए। इट मींस ये कौन है, हमारा क्रेडिटर है, एंड इज ऑल्सो अ ड्रॉवर। जो बिल लिखता है उसे हम ड्रॉवर का नाम देते हैं, और जो माल सेल करता है उधारी के बेसिस के ऊपर उसे हम क्रेडिटर भी कहते हैं। इसको और एक नाम हम दे सकते हैं, ही इज अ सेलर। एंड पंकज जो डेटर है, ड्रॉवी है, उसे हम बायर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद फिर ओम प्रकाश ने पंकज से गुड्स उधारी के ऊपर लिए थे, इसलिए इस ट्रांजेक्शन में जगदीश नाम के पार्टी का भी नाम आया है, and who is called as Jagdish. So Jagdish is a endorsee. ये कौन है यहाँ पे, तो एंडोर्सी है। जो बिल ओम प्रकाश ने पंकज के नाम से लिखा था, वही बिल ओम प्रकाश जगदीश को ट्रांसफर करता है या हैंड ओवर करता है बाय साइनिंग एट द बैक साइड ऑफ द चेक। चेक इट मींस अ बिल ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे चेक नहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज है। उसी इंस्ट्रूमेंट के पीछे वो साइन करके जगदीश को दे देता है, और इसलिए यहाँ पे जगदीश कौन है, तो एंडोर्सी है। ठीक है, ट्रांजेक्शन को हम अच्छे से रीड करते हैं और फिर उसे जर्नल एंट्रीज में किस तरह से पोस्ट करना है वो देखते हैं। जैसे अभी हमारा डिस्कशन हुआ, यहाँ पे मैंने कॉलम्स ड्रॉ किए हुए हैं इन द बुक्स ऑफ ओम प्रकाश, जो इस क्वेश्चन में हमारा ड्रॉवर है। देन इन द बुक्स ऑफ पंकज हु इज अ ड्रॉवी, एंड इन द बुक्स ऑफ जगदीश जो हमारा इस क्वेश्चन में एंडोर्सी है। ठीक है, तो क्वेश्चन रीड करके जर्नल एंट्रीज को पोस्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमें पहला ट्रांजेक्शन क्या दिया हुआ है, पंकज परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 फ्रॉम ओम प्रकाश। पंकज ने यहाँ पे गुड्स परचेज किए हैं, कौन से डेट में परचेज किए हैं, तो 2019 15 अप्रैल में यहाँ पे गुड्स का परचेज किया गया है। इसलिए पहला एंट्री क्या आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज किए हैं, तो ओम प्रकाश से परचेज किए, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे परचेज किए, तो ओम प्रकाश से, इसलिए ओम प्रकाश अकाउंट कितने अमाउंट के गुड्स परचेज किए, तो 20,000 के गुड्स परचेज किए हैं, इसलिए यहाँ पे दोनों तरफ डेबिट एंड क्रेडिट में 20,000 अमाउंट आएगा। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। हमेशा बिल ऑफ एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन क्रेडिट बेसिस के ऊपर ही होते हैं। अगर कैश बेसिस के ऊपर परचेज सेल है तो बिल ऑफ एक्सचेंज इन्वॉल्व होगा ही नहीं या आएगा ही नहीं, एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अभी देखो यहाँ पे परचेज से मतलब किसी ने तो सेल किया होगा, तो किसने सेल किया है, तो ओम प्रकाश ने सेल किया है। इसलिए यहाँ पे हमें इन द बुक्स ऑफ ओम प्रकाश में क्या लिखना है, सेम डेट के साथ 2019 15 अप्रैल 2 सेल्स आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेल किया गया है, और वो सेल कैसे है, तो उधारी के बेसिस के ऊपर है। तो ओम प्रकाश ने किसको माल सेल किया है, तो पंकज को सेल किया है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, पंकज अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से, तो 20,000 से ही डेबिट, 20,000 से ही क्रेडिट, 2 सेल्स। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे पहला जो बेसिक ट्रांजेक्शन हमें दिया था वो हमने कंप्लीट किया है। इसके बाद फिर
हमें देखो क्या दिया हुआ है, ओम प्रकाश ड्रॉज आफ्टर साइट बिल फॉर द अमाउंट ड्यू ऑन पंकज फॉर 3 मंथ। देखो आफ्टर साइट का बिल है, इट मींस जब बिल एक्सेप्ट किया जाएगा उसी डेट से हमें आगे ड्यू डेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कितने महीने का बिल है, 3 महीने का बिल है। विच वॉज एक्सेप्टेड बाय पंकज ऑन 18 अप्रैल 2019। अभी हमारा नेक्स्ट एंट्री क्या होना चाहिए, बिल एक्सेप्टेंस का एंट्री। तो बिल एक्सेप्टेंस का एंट्री क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पंकज अकाउंट। इसलिए यहाँ पे कौन से डेट में बिल को एक्सेप्ट किया गया है, तो 18 तारीख में बिल को एक्सेप्ट किया गया है, इसलिए बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल को रिसीव किया गया है इसलिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पंकज अकाउंट। पंकज का नाम यहाँ पे इसलिए क्योंकि पंकज ने बिल एक्सेप्ट किया है, इसलिए पंकज अकाउंट 20,000 एंड 20,000। यहाँ पे नरेशन बीइंग बिल एक्सेप्टेड एंड रिटर्न। यहाँ पे बिल एक्सेप्ट करके फिर रिटर्न भी किया गया है। सेम एंट्री यहाँ पे किस तरह से आएगा, विद द सेम डेट। यहाँ पे देखो पंकज ने ये बिल एक्सेप्ट किया है, यहाँ पे बिल रिसीवेबल असेट्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू बिल्स पेएबल आएगा, टू बिल्स पेएबल, क्योंकि पंकज के लिए क्या है, ये लायबिलिटी है। बिल ओम प्रकाश के लिए क्या है, असेट्स है, इसलिए टू बिल्स पेएबल। तो डेबिट में क्या आएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे किसका नाम आएगा, ओम प्रकाश का नाम आएगा। ओम प्रकाश अकाउंट डेबिट 20,000 एंड 20,000। ठीक है, ये एंट्री थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, ज्यादा गैप हो रहा है। टू बिल्स पेएबल अकाउंट, नरेशन बीइंग बिल एक्सेप्टेड एंड रिटर्न। ठीक है, बिल एक्सेप्ट करके तुरंत रिटर्न भी किया गया है। इसके बाद फिर देखो क्या दिया गया है हमें, यहां पे हमें बोला गया है On 20 April 2019, Om Prakash endorsed the bill to his creditor जगदीश। यहाँ पे ओम प्रकाश ने जगदीश नाम के पार्टी से कुछ माल खरीदा है, इसलिए जगदीश नाम के पार्टी को ये बिल जो पंकज ने एक्सेप्ट करके ओम प्रकाश को दिया है, यही बिल उसने एंडोर्स किया है। तो एंडोर्समेंट का एंट्री किसके बुक में पहले आएगा, इसको कुछ लेना देना है क्या, मुझे पैसा ड्यू डेट में पे करना है, इसलिए इसके बुक में एंट्री नहीं आएगा। तो एंट्री कहां पे आएगा, ड्रॉवर के बुक में आएगा, और जिसके नाम से एंडोर्स किया गया है उसके बुक में एंट्री आएगा। डेट क्या आएगा फिर, तो 20 तारीख को एंडोर्स कर रहे हैं। किसको बिल एंडोर्स किया, पंकज ने हमें बिल दिया था, इसलिए उस वक्त हमारे पास ये बिल रिसीवेबल था। तो अभी हम बिल किसको दे रहे हैं, जगदीश को दे रहे हैं, इसलिए जगदीश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। हमारा बिल जो हमारी प्रॉपर्टी था वो हमारे पास अभी रहा क्या, नहीं, हमने किसको देने का यहाँ पे तय किया है, तो जगदीश को देने का तय किया है, इसलिए हमने हमारे बिल ऑफ एक्शन के पीछे साइन करके ये बिल जगदीश को दे दिया, इसलिए जगदीश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और वो कैसे एंडोर्स किया है, देखो, एंडोर्स टू जगदीश इन फुल सेटलमेंट। इट मींस यहाँ पे देखो अमाउंट हमें कितना लिखना पड़ेगा, तो अमाउंट हमें यहाँ पे 21,000 लिखना है। कितना लिखना है, 21,000। 21,000 यहाँ पे कैसे आएंगे, बिल तो 20,000 का ही है, इन फुल सेटलमेंट बोला है, इट मींस यहाँ पे हमें डिस्काउंट भी देना है, डिस्काउंट अकाउंट टू डिस्काउंट ₹1,000। इट मींस फाइनली हमें टोटल पैसा कितना पे करना है, तो 21,000 पे करना है, इसलिए यहाँ पे इन फुल सेटलमेंट बोला गया है। नरेशन
being bill endorsed with full सेटलमेंट। ठीक है, यही सेम एंट्री हमारा कहां पे जाएगा, तो जगदीश के बुक में जाएगा। तो जगदीश के बुक में हम क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे रेड मार्कर यूज कर लेता हूँ, थोड़ा सा अलग से वहां पे एंट्री लिखे। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू ओम प्रकाश अकाउंट, यहाँ पे साल लिख देते हैं 2019, 20 अप्रैल में ट्रांजेक्शन हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे। अभी ये बिल जगदीश के नाम से हो गया, इसलिए बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से, तो 20,000 से ही बिल यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000 टू ओम प्रकाश, क्योंकि यहाँ पे ओम प्रकाश ने फाइनली कितने पे करने हैं, तो 21,000 पे करने हैं, इसलिए नरेशन बीइंग बिल एंडोर्स टू जगदीश। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे एंट्री आएगा। ठीक है, हमने मोस्ट ऑफ हमारे इस ट्रांजेक्शन के पार्ट खत्म किए हैं। इसके बाद आगे देखो हमें क्या दिया है, ऑन द ड्यू डेट। अभी ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन से डेट से कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पे बिल लिखा गया था 15 अप्रैल मतलब 4 2019 में, लेकिन एक्सेप्ट कब किया गया है, तो 18 तारीख को एक्सेप्ट किया गया है 18/4/2019, इसलिए ये डेट हम यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि ये बिल कौन सा दिया हुआ है हमें, आफ्टर साइट बताया हुआ है, इसलिए 18 तारीख से इस बिल का एक्सेप्टेंस का ड्यू डेट से कैलकुलेशन हम करेंगे। मोस्ट ऑफ अगर आफ्टर साइट नहीं होता तो 15 तारीख से ही लेते थे। इसके बाद बिल कितने महीने का है, तो 3 महीने का है, इसलिए डेट देखो क्या आता है, 4 में 3 महीने और ऐड किए तो 7/2019, तो ये ड्यू डेट है क्या, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें हमें 3 दिन ग्रेस के भी ऐड करने होते हैं, ये हमने मंथ ऐड किए और ये हमने ग्रेस डेज ऐड किए। ग्रेस डेज ऐड करते 3, तो यहाँ पे 21 आएगा, 21/7/2019, इट मीन्स 21 जुलाई, ये डेट हमें यहाँ पे ड्यू डेट का मिलेगा। इसलिए कैलकुलेशन को मैं यहाँ से फिर हटा देता हूँ और आगे हम एंट्री को पोस्ट करेंगे या एंट्री यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 21 ये डेट हमें यहाँ पे मिलता है। ठीक है, अभी 21 ड्यू डेट तो मिल गया, लेकिन क्या बोला है, ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज डिसऑनर्ड बाय पंकज, पंकज की तरफ से पेमेंट हमें नहीं मिल सका, इसलिए यहाँ पे पंकज के नाम से एंट्री क्या लिखेंगे, तो 21 ऑफ सॉरी हाँ 7 आया था, इसलिए 21 जुलाई बिल का पेमेंट हमें नहीं हो सका, इसलिए बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ओम प्रकाश, यही एंट्री यहां पे आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ओम प्रकाश, नरेशन being bill disordered on due date में बिल क्या हुआ, डिसऑर्डर हुआ, पेमेंट नहीं हो सका। इनके लिए कितना था, 20,000 का ही बिल था, 20,000। अभी देखो यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ ओम प्रकाश में एंट्री होगा क्या, बिल्कुल होगा, 21 जुलाई के साथ ही होगा। क्या एंट्री होगा, हमने तो बिल अभी किसके पास दिया है, जगदीश के पास दिया है, इसलिए। लेकिन जब भी बिल डिसऑर्डर होता है तो ड्रॉवी का नाम हमेशा चेंज नहीं होगा, ड्रॉवी तो कांस्टेंट वही रहेगा, ड्रॉवी कभी भी चेंज नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे ड्रॉवी कौन है हमारा, पंकज, पंकज अकाउंट डेबिट
डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू जगदीश अकाउंट, क्योंकि बिल हमारे पास है क्या, नहीं, बिल हमारे एनडोसी के पास है, इसलिए जगदीश। सो 21 जुलाई, यहाँ पे एंट्री क्या लिखेंगे, पंकज अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से, तो 20,000 से। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट ₹1,000, और जगदीश को हमें कितना पैसा देना है, जगदीश अकाउंट ₹21,000। नरेशन, बीइंग बिल dishonored on ड्यू डेट। अभी देखो इस एंट्री का कोई फर्क यहां पे पड़ने वाला है क्या, इन द बुक्स ऑफ जगदीश, इन द बुक्स ऑफ जगदीश में क्या इफेक्ट आएगा, बिल्कुल, क्योंकि बिल उनके पास था इसलिए वहां पे भी हमें एंट्री लिखना पड़ेगा। तो कितना अमाउंट से हम एंट्री लिखेंगे वहां पे, तो ओम प्रकाश को फाइनली पैसा कितना पे करना है, तो 21,000 ही पे करना है, इसलिए 21 जुलाई में यहां पर भी इफेक्ट आएगा। ओम प्रकाश अकाउंट डेबिट 21,000, ठीक है। तो बिल कितने अमाउंट का था, तो बिल यहाँ पे कितना अमाउंट का है, 20,000 का ही है, तो डिस्काउंट वही वहां से भी यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, टू डिस्काउंट अकाउंट ₹1,000 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट ₹20,000। नरेशन, बीइंग बिल dishonored on due date, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे सारे एंट्रीज खत्म हो चुके हैं। 3 अलग अलग एंट्री हमें यहाँ पे डिसऑर्डर के करने पड़े, क्योंकि बिल के साथ तीनों लोग जुड़े हुए हैं। अभी इसे कास्टिंग भी कर देते हैं। टोटल देखो कितना हमें मिलेगा, 20 20 20, ये 60,000, 60 प्लस 20 80, 80 और 2 82,000 यहाँ पे मिलेंगे। इस तरफ भी सेम 82,000। देन इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी 2 + 2 + 2 60,000, यहाँ पर भी सेम 60,000, और इस तरफ देखते हैं टोटल कितना मिलता है हमें, 2 + 2 4, 4 + 2 यहाँ पे 42,000, 42,000, ठीक है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करो। थैंक यू।